हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जीएनडी में। तो इस वीडियो में लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखने वाले हैं क्लास 9 के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप सभी को जवाब पता है दोस्तों तो नीचे कमेंट कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा और बहुत सारे वीडियो अपलोड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग चाहे तो उसको जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का वीडियो को लाइक करके तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So this is the next question for you. So let's start solving. Your time start from now. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। मैग्नीशियम रिबन ऑन वार्निंग इन एयर प्रोड्यूस। जब हवा में जलाने पे मैग्नीशियम रिबन पैदा करता है, क्या क्या चीजें पैदा करता है। अब आप देखो, कोई चीज जब आप जलाओगे तो वहां से दो चीजें रिलीज होती है। एक तो हमारा लाइट रिलीज होगा और दूसरा हमारा हीट रिलीज होगा, क्योंकि जहाँ भी लाइट रिलीज होगा वहाँ पे हीट तो रिलीज होना ही होना है, भले ही थोड़ा कम हो लेकिन ज़्यादा हो, लेकिन हीट रिलीज होता ही होता है। तो अब देखो, हमारा दो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, हीट और लाइट। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम हमारा O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो जब मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये MgO बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा हमारा हो गया हीट और तीसरा हमारा हो गया लाइट। तो ये तीनों चीजें जिसमें हो उसको हम सही कर देंगे, बाकी और कोई भी हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो सही है, बाकी सब में गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ हमारे पास हीट ही दिया है। अगर यहाँ पे एंड लाइट लगा देता तो ये हमारा सही हो जाता। यहाँ पे हमारा वाटर दे दिया, वाटर से गलत हो गया, यहाँ पे भी वाटर दे दिया, गलत है। सिर्फ ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। So let's forward to the next question. So this is the next question for you. Let's start solving. Your time start from now. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप ध्यान से समझना। द प्रोटोकेमिकल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट एंड वैसलीन। अब यहाँ पे आप समझो कि मरहम और वैसलीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकेमिकल कौन सा है। आपको पता होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये जो हमारा प्रोफीन वैक्स होता है, यानी प्रोफीन मोम जो होता है, इसी को यूज किया जाता है वैसलीन और कैंडल बनाने में। कैंडल भी आप लिख लेना है ताकि आप थोड़ा अच्छे से और समझ पाओ और आप प्रैक्टिकल रिलेट कर पाओ। तो कैंडल, वैसलीन, ये जो चीजें होती है ये प्रोफीन वैक्स से बनाई जाती है, यानी मोम से बनाई जाती है। So let's move forward to the next question. So this is the next question for you. Let's start solving. Your time start from now. अब इस क्वेश्चन को आप समझो। द गैस एडेड टू LPG फॉर डिटेक्टिंग इट्स लीकेज इज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब LPG रिसाव करता है तो कौन सा गैस उसमें मिलाया जाता है जिससे कि हमको पता चलता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो LPG होता है ये खुद ही दो गैसों से मिलकर के बना रहता है। एक को हम कहते हैं प्रोपेन और दूसरा हमारा होता है ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर के हमारा LPG बना रहता है। तो दोनों गैसें होते हैं, इनमें खुद में गंध नहीं होता है, यानी ऑर्डर नहीं होता है, तो जिसके कारण कि ये महकते नहीं है, यानी सुगंधित नहीं होते, इनसे कोई भी गंध नहीं आता है। तो इसी के कारण इनमें एक चीज मिलाया जाता है जिसके कारण कि ये हमें महकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि LPG में लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे तीन ऑप्शंस हमारे पास है, तो ये तीनों गलत है। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि आपको पता है ये तीनों नॉर्मली नाम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तीनों मतलब काफी कॉमन नेम है। तो ये अगर मिलाया जाता है LPG में तो जरूर आपको पहले से पता होता। तो ये तीनों कॉमन नाम है, अगर नहीं मिलाया जाता है, यानी अगर आपको अभी तक नहीं पता है, यानी ये नहीं होगा। और ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। हमारा मरकैप्टन होता है, इसी को मिलाया जाता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है इथाइल मरकैप्टन होता है। तो इसको आप याद कर लेना, इसी के कारण LPG से गंध आता है। So let's move forward to the next question. So this is the next question for you. Let's start solving. Your time start from now. अब इस क्वेश्चन में हमसे PVC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये काफी इजी है, मतलब आप पूछो मत, इतना इजी है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ही इसको हम बोलते हैं PVC को। वैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा है ये फाइबर एंड फैब्रिक चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि उसमें PVC के बारे में दिया। जो PVC होता है आपने देखा होगा, जो घरों में इलेक्ट्रिक वाला जब काम होता है तो जो पाइप लगाया जाता है वही PVC का हमारा एक एग्जाम्पल है। So this is the next question for you. Let's start solving. Your time start from now.
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। व्हेन अ वेसल इज एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन अ ग्रीन कोस्टिंग इट्स फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस द वेसल इज मेड ऑफ। अब बोला जा रहा है कि अगर एक बर्तन को कुछ देर के लिए नमी में छोड़ दिया जा रहा है, सॉरी एक लॉन्ग टाइम के लिए, नॉट छोटे समय के लिए, देन द ग्रीन कोस्टिंग, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोस्टिंग हो जाता है, इस फॉर्म ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे। तो जो वेसल्स होता है वो किससे बना है, यानी जब एक बर्तन को लंबे समय के लिए नमी हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसकी सतह पे हरे रंग का जो कोटिंग होता है वो बन जाता है। तो किस कारण से बनता है, यानी वो जो बर्तन होता है वो किससे बना है कि उस पे हरे रंग का कोटिंग बना है। तो मैं आपको बता दूं, उस पे वो जो बर्तन होता है वो कॉपर से बना होता है, आप ध्यान देना कॉपर से। लेकिन आपको रीजन भी तो चाहिए ना कि क्यों बनता है, क्यों ग्रीन कलर का बनता है। तो मैं आपको बता दूं, लगभग जितने भी मेटल होता है सभी मेटल में रस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो उसी तरीके से ये जो कॉपर होता है, कॉपर पे जो ग्रीन कलर का कोस्टिंग होता है वो कॉपर का रस्ट होता है, यानी उस पे एक प्रकार से मोर्चा खा जाता है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये जो कॉपर होता है ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। पहले तो ये अगर कॉपर को आप छोड़ दोगे तो ये कॉपर जो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा बनाएगा CuO। और उसके बाद से अगर आप इसको ऐसे ही छोड़े रहोगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा एक जो प्रोडक्ट आता है ये हमारा आ जाएगा CuCO3, यानी कॉपर कार्बोनेट। आप ध्यान देना, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 नहीं होगा तो आप लिख लेना कहीं CuCO3। तो ये हमारा जो कॉपर कार्बोनेट होता है इसका जो कलर होता है यही हमारा ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण कि वेसल्स होता है उस पर जो कोटिंग होता है वो ग्रीन कलर के हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।